following information is available in respect of expected dividend, market price and market condition after 1 year. मार्केट कंडीशन दिया है गुड, नॉर्मल, बैड. प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि गुड की प्रोबेबिलिटी 25% है. मार्केट प्राइस दिया है गुड कंडीशन में, और डिविडेंड कितना मिलेगा गुड कंडीशन में. इफ़ द मार्केट इज़ इन गुड कंडीशन, ये पूरा दिया है टेबल. फिर इसमें लिखा है द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज़ 106, फेयर वैल्यू इज़ ₹1. ठीक है, सॉरी, फेस वैल्यू is ₹1, which is come 10% bonus debenture of ₹6 per share. Messer X Finance Company Limited had offered the buyback of debenture at face value. Find out the expected return and variability of the return of the equity share if buyback offer is accepted by the investor, and also advise whether to accept buyback offer. So पूरे क्वेश्चन में इन्होंने हमें 3 चीज़ फाइंड करने के लिए बोला है. फर्स्ट, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये फाइंड करने के लिए बोला है. सेकंड, हमें वेरिएबिलिटी, विच इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, इक्विटी शेयर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एक ही बात हो गई. थर्ड, हमें एडवाइस करना है, ठीक है, वेदर टू एक्सेप्ट द बायबैक. ठीक है, एडवाइस करना है. तीसरा, तो अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं कि ये हमें फाइंड करना है. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये तो अभी हमें आता ही है कैलकुलेट करना. इट्स वेरी इजी. रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो रिटर्न इज़ व्हाट, तो डिविडेंड इज अ रिटर्न. क्या मार्केट प्राइस रिटर्न है? नहीं. जो डिफरेंशियल अमाउंट डिफरेंस आएगा, दैट शुड बी द रिटर्न, राइट. बट डिफरेंस ऑफ व्हाट, मतलब क्या मैं 115 माइनस 107 करूँगी, वो डिफरेंस को मैं रिटर्न बोलूँ? 107 माइनस ये 97, क्या इसको मैं डिफरेंस बोलूँ? तो ये आंसर इज नहीं, इसको हम डिफरेंस नहीं मानते. बराबर. हम लोगों को एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस दिया गया है, तो इसके लिए क्या करें, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज़ 106, जिसका फेयर वैल्यू इज़ 1. ठीक है, सॉरी, फेस वैल्यू, विच इज़ कम 10% बोनस डिबेंचर ऑफ ₹6 पर शेयर पर शेयर. तो इससे क्या समझा, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ये मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का, विच इज़ कम 10% बोनस डिबेंचर, ये हमने FR में पढ़ा है. दिस इज़ लाइक अ कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, बट हमें अलग अलग, हमें जो क्वेश्चन पूछा है, लाइक जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ लाइक कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. लाइक 106 जो है अमाउंट, दिस कंसिस्ट ऑफ 100, लाइक 6, इसमें ₹6 डिबेंचर्स का भी इंटरेस्ट है. समझ रहे हो? तो ये ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है कि ये जो 106 है हमें मिला है, दैट इज़, ठीक है, ये जो ₹106 है, इसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है. मतलब है तो ये इक्विटी का प्राइस, पर इसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट भी है ₹6. तो दिस इज़ लाइक CFI, कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. नाउ आगे क्या, अब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये तो अभी हमें बहुत सिंपल हो गया है कैलकुलेट करना. तो अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो चलो निकालते हैं. हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स. तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो कंडीशन कि गुड कंडीशन में क्या होगा, है ना, वैसा वाला कंडीशंस दिया है. यहाँ पे मार्केट प्राइस है. ठीक है, हम लोग इसमें से रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. रिटर्न, चलो तो अभी देखो, गुड, नॉर्मल, बैड. गुड,
नॉर्मल और ये बैड। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस इज़ 115,107, 115,107, 97 और ये है 97। रिटर्न के लिए हमें 115 जो मार्केट प्राइस है उसमें से हमें कॉस्ट कितना है 106, बट उसमें से हम सिर्फ इक्विटी वाला रहेंगे विच इज़ 100, 6 रुपीज़ माइनस कर देने का। 107 माइनस 100, 97 माइनस 100, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके बाद में जो डिविडेंड है उसको भी ऐड करो। डिविडेंड क्या है यहाँ पे? 953, 953, तो 115 माइनस 100 प्लस 9 कितना आता है रिटर्न? 24। यहाँ पे 107 माइनस 100 प्लस 5 यहाँ पे आता है 12। यहाँ पे देखो 97 माइनस 100 प्लस 3 यहाँ पे है 0, ठीक है। तो ये रिटर्न आ गया। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी इज़ 0.25, 0.50, 0.25। अभी रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 24 इंटू 0.25 दैट इज़ 6, 0.5 इंटू 12 इज़ अगेन 6 और ये 0। तो सबमिशन ऑफ RIPI की अगर बात करूँ तो आता है 12, ठीक है। सेकेंड वाला क्या कैलकुलेट करना है हमें बोला है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, राइट। वेरिएबिलिटी समझ में आ रहा है? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड इक्विटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर, ये वाला हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। अभी वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न की बात करेंगे हम। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, वेरिएबिलिटी इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न कैसे आएगा? तो जो रिटर्न दिया है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज़ कॉल्ड डिविएशन। फिर यहाँ पे आता है डिविएशन का स्क्वायर, फिर आता है डिविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। डिविएशन में क्या आता है? डिविएशन में क्या है? तो डिविएशन इज डिविएशन क्या है? डिविएशन देखो, रिटर्न लिख दो पहले। रिटर्न कितना है? 24, 12, 0 माइनस 12, 12, 12। तो डिविएशन है यहाँ पे 12, यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव 12। 12 12 से 144, 0 144। प्रोबेबिलिटी पी आई ऊपर लिखा है मैंने, 0.25 इंटू 144, 36, 0 144 इंटू 0.25 अगेन 36। समेशन कितना है? 36 इंटू 2 72, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सम ऑफ डिविएशन स्क्वायर इंटू PI, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट रूट ऑफ 72। 72 का रूट कितना आता है? 8.4853। तो दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इक्विटी। अब हमें एडवाइस बोला है किस पे करने के लिए? एडवाइस वीडियो टू एक्सेप्ट द बाईबैक ऑफर। अब बाईबैक ऑफर तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो इट डिपेंड्स। तो पहली बात, बाईबैक किस पे ऑफर किया इन लोगों ने? डिबेंचर का, ठीक है। तो सुनो, अभी 106 है, इसमें से ये 100 था और ये 6 रुपये था। ये है इक्विटी, ये है डिबेंचर। इसमें क्या है? आफ्टर
1 ईयर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आया मेरे को 12%। इसमें एग्जिस्टिंग कितना रिटर्न कर मैं अर्न कर रही हूँ @10%। ठीक है, इन लोगों ने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर के बारे में क्या, वेदर टू एक्सेप्ट बायबैक, है ना। तो बायबैक के लिए हमें हमारे पास डिबेंचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, सिर्फ 10% वाली इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। तो अब ये 10% जो है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इक्विटी के साथ, है ना। कंपैरिजन के लिए हमारे पास है ही क्या, तो इक्विटी को कंपेयर करेंगे। तो इन लोगों ने क्या बोला है कि इफ़ डिबेंचर्स जो है आर मैच्योर्ड विदिन 1 ईयर, ठीक है, विदिन 1 ईयर, अगर विदिन 1 ईयर 1 साल के अंदर अंदर अगर डिबेंचर्स की मैच्योरिटी होती है तो वो केस में लाइक हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लाइक वी शुड वेट। तो वेट क्यों, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर हमें इक्विटी से 12% मिल रहा है, बरोबर। तो अगर विदिन 1 ईयर मैच्योरिटी है तो हमें कितना मिलेगा 10%, विच इज़ लेस ना। अगर मैं एक साल के बाद मैच्योर होते हैं, मतलब बेचती हूँ, बाय बैक लेती हूँ जो भी है, तो फिर मेरे को 12% मिलेगा लाइक इंटरेस्ट रेट, और अभी मेरे को 10% मिल रहा है, तो वी शुड वेट। और वही अगर डिबेंचर का जो है मैच्योरिटी आफ्टर 1 ईयर है तो बायबैक कर लो, ठीक है। तो अगर इसकी डिबेंचर्स की अगर मैच्योरिटी अगर आफ्टर 1 ईयर है तो बायबैक, ठीक है, मतलब बायबैक वाला एडवाइस वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेक सेंस, ओके। मैच्योरिटी मीन्स व्हाट, लाइक बायबैक जो हो रहा है, अगर वो बायबैक का जो ऑफ़र आया है वो विदिन 1 ईयर का ऑफ़र है कि आप विदिन 1 ईयर बायबैक कर लो डिबेंचर्स को, अगर आपको लेते हो तो हम 10% ऑफ़र कर रहे हैं, तो हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। बस इसी के बेसिस में आंसर दिया गया है। आई होप दिस मेक सेंस। ऑल द बेस्ट।